अगला प्रश्न है राधाश्याम जी, सपने क्यों आते हैं, इसका सही मतलब कैसे निकालें? ये सपने क्यों आते हैं? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही छोटे महाराज जी के चरणों। महाराज श्री, प्रत्येक मनुष्य के 3 अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 अवस्था सभी के हैं। तो जागृत और सुषुप्ति सब जानते ही हैं, क्योंकि जागृत का मतलब जब हम 5 इंद्रियों से, जब हमारी 5 इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, संसार का अनुभव करती हैं, जाग रहे होते हैं, उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। और एक जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, उसको बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था, जब बेहोश हो जाते हैं। और एक ऐसी भी स्थिति है, ना हम जाग रहे हैं और ना ही हम बेहोश हैं, उसको बोलते हैं स्वप्न स्थिति, जब हम स्वप्न देख रहे हैं। हाँ, आप बताएंगे जी। तो 3 अवस्था है। तो वेदांत दर्शन में, ब्रह्म सूत्र में वेद व्यास जी ने 3 पे विचार किया है। जीवों के 3 अवस्था क्या है, इसका असलियत क्या है, जागृत अवस्था क्या है, सपन क्या है, सपने क्या है और सुषुप्ति क्या है। तो वहाँ स्वप्न अवस्था के बारे में बहुत सारे उपनिषदों से बात लिया गया है, जैसा कि अभी महाराज श्री अब प्रश्नोपनिषद के बारे में बता रहे हैं जी। तो प्रश्नोपनिषद में स्वप्न के बारे में कहा गया है, व्यक्ति जब स्वप्न लेता है तो उसके 2 बातें होती है, स्वप्न में 2 बातें अनुभव करता है। एक तो वो जो उसने स्वयं प्रत्यक्ष में अनुभव किया है, 5 इंद्रियों से जो भी उसने संसार के विषय ग्रहण किए हैं, उनकी छाप चित्त पर पड़ जाती है। बिल्कुल जी। और ये भी कहा गया है जो इसने अनुभव नहीं किया वो भी दिखता है, वो भी दिखता है, इसमें लिख दिया है। तो इसके महाराज श्री इसमें तो ये लिखा गया, लेकिन इसके व्याख्या में ये लगती है, क्योंकि इस जन्म में भले नहीं अनुभव किया है। किसका जन्म? 84 लाख योनियां हम भोग के आए हैं, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन चित्त हर योनि में वही रहता है। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं वो सही तो छोड़ दिया, लेकिन मन वही है। मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन, सूक्ष्म इंद्रियां, चित्त, बुद्धि, ये पूर्व जन्म के ही संस्कार इसमें रहते हैं। और सारे संस्कार जहां इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं चित्त। उस चित्त में इकट्ठे होता है। जब हम शरीर छोड़ करके मनुष्य शरीर में आ गए तो उस समय मनुष्य शरीर से रिलेटेड जो संस्कार हैं वो तो ऊपर रहेंगे, और जो 84 लाख योनियां हमने भोगी उसमें नाना प्रकार के कर्म किए, उनके संस्कार भी चित्त में है, लेकिन वो नीचे दबे रहते हैं। तो उसमें लिखा महाराज श्री, जो हम इस जन्म में अनुभव नहीं किए वो भी आ जाता है, क्योंकि पूर्व जन्मों का संस्कार, पूर्व जन्म में, क्योंकि चित्त तो वही पूर्व जन्म का है। जी जी। हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं जो हमने ये चित्त अपने जीवन में, जैसे उड़ने का, इस जीवन में अनुभव नहीं किया। एक व्यक्ति ने कुछ खाया और रोटी खाई, पकोड़े खाए तो खाया, उल्टी आगे निकल गया, लेकिन साथ में कड़ी चावल भी निकल गए। वो पूछा कि खाई तो मैंने रोटी, कड़ी चावल कैसे निकल गए? कहते कड़ी चावल सुबह खाए थे वो पहले के खाए हुए, इसलिए वो भी आ गए। तो इसी प्रकार इस जन्म के हुआ जो अभी खाया और पिछले जन्म का जो सुबह खाया, तो कई बार पिछले जन्म वाला भी प्रकट हो जाता है। व्यक्ति सोचता है मैंने तो कुछ और खाया, ये कड़ी चावल कैसे निकल गए? वो सुबह के खाए भी निकल गए। मतलब पूर्व जन्म के संस्कार भी इस जन्म में कई बार उनकी स्फुरना होने लग जाती है। तो प्रथम कारण, मुख्य कारण बताया संस्कारों का खेल है, या तो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो। और दूसरा कारण बताया इसमें दैवी योग भी होता है, यानी कुछ हमको आगे का सूचना देना होता है। बिल्कुल, ये स्वप्न के अलग ज्योतिष है, ज्योतिष विज्ञान है, स्वप्न विज्ञान जी। तो आगे को हमको जैसे सूचना देना है, ये काम जैसे सफल होना है, कोई उसके जीवन में शुभ होना है, तो उसके जीवन में जैसे स्वप्न का आ जाएगा, सांप का स्वप्न आ जाएगा, और इससे भी यदि शुभ देना है तो सांप उसको काट लेगा, हवा में उड़ रहा है, इससे भी अच्छा सपना तो मर जाएगा जी। और अच्छा सपना है जी। और विवाद देख ले तो बुरा होता है जी। सोचे सपने में विवाद देखा बुरा है, तो सचमुच में जो करेंगे क्या होगा? और जब सपने मरना अच्छा है तो वास्तव में मरे तो कितना अच्छा है। जिस मरने से जग रहे मोरे मन आनंद, मन को मारना ही तो मनुष्य जन्म है। बिल्कुल। तो स्वप्न में जो है सूचक भी होता है, स्वप्न हमारे भविष्य में आगे क्या होना है। केवल संस्कारों की स्फुरना ही नहीं होती स्वप्न में, कई बार भविष्यवाणियां भी होती है, भविष्य में क्या हमारे साथ होने वाला ये भी स्वप्न में पता चल जाता है। और महाराज एक बात और जो आपसे से सूत्र प्राप्त हुआ, स्वप्न तो बहुत साधकों के लिए बहुत लाभदायक और बहुत उपयोगी है। आप श्री ने बताया अपने स्वप्न को व्यक्ति बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से उसके बारे में विचार करना चाहिए जी। क्योंकि स्वप्न क्या है, ये हमारे जीवन की मानसिकता का ब्लैक बोर्ड है जी, साइन बोर्ड है। भीतर के संस्कार रजगुणी है, तमगुणी है, सत्वगुणी है, ये किस ढंग के हम स्वप्न देखते हैं। यदि रजोगुणी स्वप्न देख रहे हैं, रजोगुण का मतलब खाना पीना, ऐशो आराम करना, संसार के सुखों को भोगना, यदि ऐसे स्वप्न ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब जागृत अवस्था में हम रजोगुण में ज्यादा रहते हैं। यदि भक्ति करें, पूजा पाठ करें, चिंतन करें, इस तरह की अच्छी अच्छी बातें, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, संतों का सत्संग सुन रहे हैं, यदि इस प्रकार के सपना आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जागृत अवस्था में सत्वगुण के काम हम अधिक करते हैं। यदि हिंसा, द्वेष, लड़ाई झगड़े ये सब मन में आ रहे हैं, मन स्वप्न में आ रहे हैं, इसका मतलब जागृत अवस्था में हम तमोगुण के काम ज्यादा कर रहे हैं। और भीतर संस्कारों की अधिकता या फलोन्मुखी कौन से संस्कार हो रहे हैं, ये भी हमको स्वप्न में पता चल जाता है कि स्वप्न किस ढंग से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न है